हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है, जो है वो घुटनों के नीचे है। मुझे लगता है मोदी जी ने जो है लाल किले के मंच का उपयोग करा है अपने बीजेपी में भरे हुए दिमागी नक्सल्स को पॉइंट आउट करने के लिए। दिमागी नक्सल कंगना रनौत कहती है कि 2014 में हमें आजादी मिली, तो असली दिमागी नक्सल्स ये लोग ही जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? ये देखो, दिमागी नक्सल पार्टी, ये कौन से लोग हैं? 2 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मतलब पीएम मोदी ने लाल किले से एक टर्म यूज किया, दिमागी नक्सल, उस पर बवाल मचा और फिर पार्टी ही बना दिया किसी ने। लोग भी लगातार फॉलो कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आजकल ये कहा जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी मुसीबत के पीछे पीछे नहीं जा रही है, मुसीबत बीजेपी के पीछे पीछे आ रही है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद से कई सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में। बीजेपी के कई नेता के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उसके बाद बाबा रामदेव जो है वो बयान दे रहे हैं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी मची हुई है दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दोस्तों सबसे पहले तो दिमागी नक्सल को लेकर के देखिए क्या क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए। लीजिए साहब, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द फिर से नई पार्टी खड़ी कर दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए एक शब्द कहा था, दिमागी नक्सल। कल से इसी एक शब्द को लेकर खूब बयानबाजी चल रही थी। अब आज किसी ने मौके का फायदा उठाया और इंस्टाग्राम पर एक नई पार्टी दिमागी नक्सल जनता पार्टी बना दी। देखते ही देखते इसको कई बड़े लोग, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा और श्याम मीरा जैसे बड़े यूट्यूबर फॉलो करने लग गए। मतलब मामला यहीं नहीं रुक रहा है दोस्तों। कई वीडियोस ऐसे वायरल हैं जिसमें दिमागी नक्सल वर्ड का मतलब समझाया जा रहा है। इन्हें देखिए। बीजेपी सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल क्या मतलब समझा रहे हैं, सुनिए जरा। उसके बाद और भी आपको वीडियोस दिखाते हैं। मैं आज दिमागी नक्सलियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। इसलिए ये नक्सली उन नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका करीब करीब सफाया हो चुका है। ये हिंसक दिमागी नक्सली ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, संविधान आदि के विरुद्ध लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करते हैं। ये युवाओं में भी घुसपैठ करते हैं और उन्हें अपने दिमागी चालाकी से हिंसक
गतिविधियों की तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज हमें इन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना है, क्योंकि यही लोग हैं जो नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं, उनके संबंध में लेख लिखते हैं और उनके लिए फंड जुटाते हैं, फंड की व्यवस्था करते हैं, जिससे देश में अराजकता का वातावरण बना रहे। खैर दोस्तों, इनका ये वीडियो वायरल है। अब इन्हें सुनिए, इनका भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। ये बता रही हैं दिमागी नक्सल किसे कहते हैं। दोस्तों, असली दिमागी नक्सल बीजेपी में भरे पड़े। मुझे लगता है मोदी जी ने जो है लाल किले के मंच का उपयोग करा है अपने बीजेपी में भरे हुए दिमागी नक्सल्स को पॉइंट आउट करने के लिए। अब कंगना रनौत को ही ले लो, जिस हम 80 साल हो गए हमारी आजादी को मना रहे हैं, पर दिमागी नक्सल कंगना रनौत कहती है कि 2014 में हमें आजादी मिली। तो असली दिमागी नक्सल ये लोग हैं जो खुद जो है गलत सोच रखते हैं, आजादी को आजादी नहीं मानते, भगत सिंह की जो सेक्रीफाइस किया उसको नहीं मानते, स्वतंत्रता सेनानी में इतने लोग शहीद हुए उनकी शहादत को नहीं मानते। असली दिमागी नक्सल बीजेपी में है। खैर दोस्तों, इस मामले को पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस पर कुछ कहा है, वो सुन लीजिए जरा। मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब हम एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है, जो है वो घुटनों के नीचे है। ये असलियत है। लेकिन एक बात आपने कही जिससे ये पूरा देश आहत है, और बहुत आहत है। आपने कहा जो सैनिक युद्ध में मरते हैं, मोदी जी, सैनिक मरते नहीं है, सैनिक शहीद होते हैं। और शहादत और बलिदान को वही समझ सकता है जिसने कभी शहादत और बलिदान को पास से देखा हो, त्याग किया हो। आपने तो अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून इस देश के लिए नहीं कटाया, और आपके पुरखे तो जंगे आजादी के दौरान अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो आप शहादत समझ ही नहीं सकते। और आपने तो पहले भी सैनिकों का अपमान किया, ये कहकर कि बनिया में सैनिक से ज्यादा साहस होता है। और शायद इसीलिए जब गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हुई तो आपने बिना पलक झपकाए कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है, चाइना को क्लीन चिट दे दी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये देश सब कुछ सहेगा, ये अपने शूरवीरों का अपमान, अपने जाबाजों का अपमान नहीं सहेगा। शूरवीर मरते नहीं है, शहीद होते हैं। शहादत का सम्मान करना सीखिए। वहीं केजरीवाल का वीडियो भी वायरल है। उन्होंने ये तक कहा है कि हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूँ। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। दोस्तों, इससे पहले आपको याद ही होगा कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी, कैसे वो पार्टी बनी थी। मतलब मजाक में लोग इन चीजों को मजाक में ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अरे
ठीक है बन गई, मतलब CJI ने जो कमेंट किया था युवाओं के बारे में, जो चीज कही थी कि ये कॉकरोच है, उसके बाद पार्टी बना दिया गया था कॉकरोच जनता पार्टी। उसके बाद अभिजीत दीप के जो इसको बनाने वाले थे वो आए थे, उसके जब एयरपोर्ट पे आए थे कि वो प्रोटेस्ट करेंगे मतलब इनके खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, तो लोग हल्के में ले रहे थे, अरे आएंगे जाएंगे। एयरपोर्ट से निकले, बहुत सारी न्यूज चली कि अरे 100 लोग भी नहीं आए लेने के लिए, 200 लोग भी नहीं आए, इस तरह की बातें कही गई। उसके बाद जंतर मंतर पे गए, धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया और कॉकरोच जनता पार्टी जिसको मजाक में लिया जा रहा था, उसने एक मतलब आप समझ रहे हैं कि मिनिस्टर का इस्तीफा करवा दिया। बीजेपी में ये कहा जाता था, राजनाथ सिंह का वीडियो भी वायरल हुआ था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफा हो गया। अब उसके बाद अब दिमागी नक्सल लोग बना रहे हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ देखा जाए आजकल मुसीबत जो है वो बीजेपी को नहीं ढूंढ रही है, बीजेपी मुसीबत को ढूंढ रही है, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। क्योंकि काफी सारे, बाबा रामदेव को देख लीजिए, जो कभी बयान नहीं, मतलब सरकार के पक्ष में बयान देने के लिए वो मशहूर थे, लोग कहते थे, अब वो बयान दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो 15 अगस्त के वीडियोस हैं जिस पे सवाल उठ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो वायरल हुआ दोस्तों, बिहार के जो निशांत कुमार हैं, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ। वो सलामी किस तरफ में दे रहे हैं ये देखिए, ये वाला वीडियो है दोस्तों। वहीं गिरिराज सिंह का, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उनका वीडियो ये वाला वायरल हुआ। लोग कह रहे हैं कि ये सलामी किस तरफ में दे रहे हैं। और भी कई सारे नेता का वीडियो वायरल हुआ जिस पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों महाराष्ट्र के CM का भी वीडियो वायरल हुआ, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वहीं ये दोस्तों PM मोदी के इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई। उनके पॉकेट पे जो उन्होंने जो बना रखा था जिस पे तिरंगे की तरह दिख रहा था, उस पे भी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा मची कि ये वाला हरा वाला इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा उस पर मतलब मामला जो है वो काफ़ी बढ़ा था। लेकिन हालांकि देखा जाए तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो बाबा रामदेव ने जो कहा है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। फिलहाल दोस्तों ये सारे वीडियोस हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में आए। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, खासकर दिमागी नक्सल पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।